हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग फॉर बिगिनर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए शीट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं दोस्तों कार्ट्रेज शीट की मैं पहले बता दूँ दोस्तों, रफ साइड आपको यूज़ करनी है। और पेंसिल यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं HB। लाइट पेंसिल होती है तो कंफर्टेबल रहेगी आपके लिए। तो सबसे पहले चीज़ हम क्या करेंगे दोस्तों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सेंटर में नहीं है, सेंटर से जस्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ है। और ये देखिए इस तरीके से लाइन बना लेने के बाद अब इसमें हम वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें बना रहे हैं। वैसे तो दोस्तों मैं आपको हर बार वैनिशिंग पॉइंट बना करके दिखाता हूँ, लेकिन इसमें हमें एज्यूम करना है कि वैनिशिंग पॉइंट आउट ऑफ द शीट है और आपको उसके अकॉर्डिंग लाइन्स यहाँ बनानी है। अब आप चाहें तो दोस्तों उस लाइन को पेंसिल से बना लीजिए या फिर आप इस तरीके से स्केल से बना लीजिए। तो हल्की फुल्की अगर आपकी मिस्टेक होंगी भी तो आप उसको अवॉइड करिए, क्योंकि आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि आपकी कंपोजिशन में जो ड्राइंग आपको बनानी है वो बननी किस तरह से है। तो शुरू करने के लिए दोस्तों मैं किनारे पे जो मुझे एक शॉप बनानी है उस शॉप से मैं शुरू कर रहा हूँ। बेसिकली जैसे कि हमारे एक रेस्टोरेंट होते हैं तो उनकी मैंने जो है एक छोटी सी कॉपी की है कि लाइक कॉर्नर पे मेरा एक मैकडी या फिर कोई कैफ़े है, तो उसका जो है हल्का सा पार्ट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो फ्रंट है सामने की तरफ से, तो इसमें कुछ पर्सपेक्टिव वाली चीज़ लगेगी नहीं, लेकिन इसके पीछे और साइड आजू बाजू जो चीज़ हमें बनानी है वो हमारी इन वैनिशिंग पॉइंट से बनानी है जो हमने अभी बनाई है। तो इस तरीके से देखिए पहले हम इसको अटैम्प्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने ये डस्टबिन रख दिया है। इस तरीके से आप पहले अपना ये बेसिक कंसेप्ट अटैम्प्ट कर लीजिए, ताकि आपके पास अब जो आपको पर्सपेक्टिव से बनाना है उसके लिए आपके पास अब सही से स्पेस बचा रहे और आप ईज़िली उसको कवर कर पाएँ। तो अब देखिए इस एरिया को मैं कवर करना है। यहाँ पर मैंने पहले इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया है। बेसिकली मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ दोस्तों एक ब्रिज, और उस ब्रिज के ऊपर ट्रेन। तो यहाँ पर हमने पहले ये देखिए उसका ये साइड वाला पार्ट डिसाइड कर लिया है। तो वर्टिकल लाइन मैंने इसलिए बना दी है ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि भाई ये साइड वाला पार्ट है जो कि इस तरीके से लंबा में दिखाई दे रहा है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ इस तरीके से। पेंसिल जो है दोस्तों अभी यहाँ मेरे पास HB है। मेन ड्राइंग को डार्क रखने के लिए आप थोड़ी सी डार्क पेंसिल यूज़ करें। अब इसके बाद कॉर्नर से इस तरीके से हल्का मैंने डार्क कर लिया है। अब आप इसमें ये देखिए हमने नीचे वाली लाइन डिसाइड कर ली है उसका बेस के लिए, कि जो नीचे का फ्लैट सरफेस है उसके लिए। तो मैं इसको बिल्कुल डार्क कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि इसमें और हमारे ऊपर वाले साइड सरफेस में डिफ्रेंशिएशन बना रहे। और बेसिकली मुझे यहाँ थोड़ा सा डार्कनेस दिखानी भी है, तो इसलिए मैं इसको काफ़ी ज़्यादा डार्क करने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप इसको डार्क कर लीजिए। और डार्क कर लेने के बाद ये देखिए ये सीन इस तरीके से नज़र आएगा। अब यहाँ पर हमारा देखिए दोबारा से हमें एक फ्लैट सरफेस बनाना है जो कि रेलवे ट्रैक्स होते हैं या पटरी हम जिसको बोलते हैं उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर वो लाइन डिसाइड कर लेने के बाद अब इसके अंदर आप इस तरीके से लाइन बना सकते हैं। ये बेसिकली थोड़ा सा बाहर का एरिया है। मेन तो जो है हमने जो नीचे बनाया है वो है, ये थोड़ा सा साइड एज कर्व निकले हुए हैं बाहर की तरफ, और फिर इसके पीछे की तरफ यानी कि इसके ऊपर आ जाएगी हमारी ट्रेन। तो ये सारा जो कंसेप्ट बनेगा दोस्तों, ये फोर शॉर्टनिंग को दिमाग में रखते हुए रखना है कि आपकी वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें पीछे जा रही हैं तो साइज़ आपका छोटा होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शेडो इफेक्ट के लिए यहाँ पर मैंने देखिए HB पेंसिल यूज़ की है और इस तरीके से नीचे की तरफ शेड थोड़ी बढ़ा दी है, जिससे कि आप देख सकते हैं अब तीनों लाइन्स में डिफ्रेंशिएशन आ गया है, फ्लैट, वर्टिकल एंड देन अगेन फ्लैट। तो इस तरीके से हमने इसको शेड कर दिया है। अब ऊपर की तरफ ट्रेन बनानी है। तो देखिए इस तरीके से मैं एक बॉक्स के तरीके से उसको ट्रीट करता हुआ चलूँगा, लाइक फोर शॉर्टनिंग में जैसे मैंने आपको सिखाया है दोस्तों कि आप पहले बॉक्स ही बनाएं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से सामने का जो उसका रहेगा, ये पीछे का जो पार्ट है उसका फ्लैट हमें नज़र आएगा। तो हमने इस तरीके से उसमें चीज़ें ऐड कर ली है। और ऐड कर लेने के बाद अब जो इसके साइड एजेस है जो हमने ऊपर से लाइन्स बनाई हुई है उनको मैं फॉलो करूँगा। तो देखिए इस तरीके से आप इसको फॉलो करते हुए पीछे जाएंगे तो ये आपकी ट्रेन की साइड लाइन्स हो जाएंगी। ये देखिए ये हमारा कर्व हो गया। अब यहाँ हम ब्लॉक्स डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, और अब इसके बाद इसमें आप एडिटिंग करनी शुरू कर दीजिए। पहले एक दरवाज़ा, देन खिड़की, या फिर जिस भी तरीके से एडिटिंग दोस्तों आपके ऊपर है, चॉइस इज़ योर्स, कि जब आप मेन बॉक्स बना लेते हैं उसके अंदर आप किस तरीके से या कितनी हद तक उसको एडिट करना चाहते हैं, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोस्तों देखिए चीज़ें कहाँ तक मैनेज करती हैं कि अगर आप एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं तो दोस्तों तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जा करके गेटअप दे सकते हैं। और अगर आप अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर पे आप कोशिश कर रहे हैं अपनी पर्सपेक्टिव ड्राइंग को इम्प्रूव करने की, तो फिर आप उसमें डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट ज़्यादा होता है। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए आप अपना दोस्तों काम स्टार्ट करें। तो ये देखिए इस तरीके से अब मुझे यहाँ पर इसमें भी शेडिंग करनी शुरू कर देंगे। दरवाजे भी हैं, यहाँ खिड़कियाँ भी हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ट्रेन में हमने शेडिंग कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा नट बोल्ट टाइप या फिर थोड़ा सा जो एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है भाई, बिल्कुल फ्लैट दिखाएंगे तो थोड़ा अजीब लगता है, तो यहाँ मैंने कुछ नट बोल्ट ऐड कर दिए हैं और इस तरीके से साइड लाइन्स ऐड कर दी हैं। ये देखिए, ये चीज़ ऐड कर देने से अब थोड़ा सा एक गेटअप वाली बात आ जाएगी। अब उसके बाद हम यहाँ पर पिलर्स के नीचे, सिंपल सी बात है, ये ब्रिज के नीचे कुछ पिलर्स हमें बनाने होंगे, तो यहाँ मैं अपने तरीके से दोस्तों ऐड कर रहा हूँ। देखिए ये सीन मैं अपने तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें अपना तरीका ऐड कर सकते हैं कि लाइक एक ही मोटा पिलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगा, 2 पिलर, एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो इस तरीके से मैं जो है पहले उसको अटैम्प्ट करूँगा और अटैम्प्ट करने के बाद फिर उसमें जो फिनिशिंग होगी वो उसमें दूँगा। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर मैंने पहले ये चीज़ अटैम्प्ट कर ली है। हल्की हल्की चीज़ों की फिनिशिंग आप साथ करते हुए चल सकते हैं। अब उस पिलर के अकॉर्डिंग देखिए अगला पिलर कहाँ बनना चाहिए, ये मेरा खुद से आइडिया लग गया है, क्योंकि उसकी जो लोअर लाइन है वो लोअर लाइन आप देख सकते हैं लगभग यहीं पर आकर मिलेगी और यहीं पे आकर टच हो रही है, तो इसलिए हमने उसको फिक्स कर लिया है। अब इस तरीके से हम जो है बाकी पिलर्स को भी दोस्तों अटैम्प्ट कर दिखानी है, तो उस वॉल का मैंने साइज़ डिसाइड कर लिया है कि कितनी बड़ी मेरी वॉल होगी। और फ्री हैंड काम करते हुए दोस्तों आप हल्की फुल्की मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए ही चलें, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन उसको इम्प्रूवमेंट पे लाएं, लेकिन धीरे धीरे। अब ये देखिए, यहाँ मैंने हल्के पेड़ ऐड कर दिए हैं, ट्रीज़ ऐड कर दिए हैं, बिल्कुल साथ अटैच है। ऐसा लगना चाहिए कि भी हाँ, इस दीवार के पीछे कुछ एरिया होगा या कुछ ग्रीनरी वाला पार्ट है, या फिर इन्होंने पिलर्स के आसपास के नीचे का एरिया जैसे हमारे यहाँ खाली होता है, उसके नीचे हम फूल पत्ते ऐड कर देते हैं, कुछ उगा देते हैं। तो उस तरीके से हमने जो है यहाँ दीवार के पीछे की तरफ ग्रीनरी दिखाने की कोशिश की है। और देखिए, डार्क टू लाइट का पैटर्न कुछ इस तरीके से रखना है कि लेफ़्ट साइड हमारी डार्क हो रही है और राइट आते आते वो चीज़ लाइट हो रही है, तो ताकि हमारा डिफ्रेंशिएशन अगले वाले पेड़ के साथ पिछले वाले का बना रहे। तो इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है दोस्तों। और व्यूज़, सिंपल सी बात है दोस्तों, जितना आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे कंपोजिशन को, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि जो कंपोजिशन हम बनाएं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो। आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल तौर पे भी अपना काम कर सकते हैं। लाइक आपको कुछ अपना क्रिएटिव बनाना है, वो चीज़ आप बना सकते हैं, या फिर कंसेप्ट वाइज अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी नीचे की तरफ मैं शेडिंग कर देता हूँ जिससे कि वॉल वाली फील आनी शुरू हो जाए। तो इस तरीके से देखिए, सिंपल सी बात है, किसी दीवार के या किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्ट का आप नीचे शेड कर देते हैं तो वो चीज़ 3D दिखनी शुरू हो जाती है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि हमने डस्टबिन के नीचे भी किया, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हमेशा शेडो इफ़ेक्ट ज़रूर दें। अब इस तरीके से कर लेने के बाद ये देखिए, हल्का हल्का हम जो है यहाँ पर डार्कनेस बढ़ा देते हैं। और अब ऐसे वर्टिकल लाइन बनानी मैं शुरू कर देता हूँ जिससे कि वो वॉल सच में वर्टिकल दिखनी ही शुरू हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइन्स अब मैंने यहाँ डार्क करनी शुरू कर दी है, शीट थोड़ी रोटेट कर लिया ताकि मेरी लाइन्स थोड़ी बढ़िया आ जाए। तो इस तरीके से अब मैं इसमें लाइन्स डाल देता हूँ। अब उससे जो है टोटली उसमें जो वॉल है वो बिल्कुल वर्टिकल फील
अब कंपोजिशन हमारी लगभग दोस्तों पूरी हो चुकी है, तो 80% तो पूरी है। अब इसमें मैं ह्यूमन फिगर्स ऐड करके इसको थोड़ा सा और फुलफिल कंप्लीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम जो है कंपोजिशन को बैलेंस रखने के लिए, अब देखिए यहाँ फिगर मैंने डिसाइड किया है जो मेरे सामने क्या, सिंपल सी बात है, कैफ़े है उसके दरवाजे से। अब दरवाजे के हिसाब से तो ह्यूमन हाइट कम ही होनी चाहिए, जैसे दरवाज़ा आपका लगभग दोस्तों 8 से 10 फीट का होता है, तो उसके हिसाब से हमने ह्यूमन फिगर की हाइट सेट कर दी है। तो ये देखिए इस तरीके से आप जो अपना फिगर डिसाइड करेंगे। और अब इसमें मैं जो है बाकी सारे फिगर्स ऐड करना शुरू कर देता हूँ। थोड़ा माहौल को यहाँ भरा भरा कर देता हूँ, जिससे कि ऐसा फील हो कि भाई जैसे ये एक कॉर्नर है और इस कॉर्नर पे स्कूल के बच्चे या कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर फैमिली अपना खाना पीना खाने आते हैं। लोग थोड़ा रेस्ट भी करते हैं, जैसे कि भाई ये ब्रिज के नीचे, हमारा फ्लाईओवर के नीचे इतना स्पेस खाली है, वहाँ लोग घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, कुछ काम करना हो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए चीज़ों को मैं एडिट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो जिस तरीके से हम चीज़ों को डार्क शेड करना शुरू करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट थे भी नहीं, ट्रेन और ब्रिज तो ऊपर हो गया है, यहाँ सिर्फ यही हमारा एक पार्ट है जो हमें शेड करना होगा। तो उसको हम शेड कर लेते हैं ताकि इसके बाद हम आराम से ह्यूमन फिगर्स को अटैम्प्ट कर सकें। इस तरीके से थोड़ी सी डार्कनेस आप बढ़ा दीजिए। और ये सब कर लेने के बाद हम और भी जो हल्की फुल्की चीज़ें माइनर होती हैं उनको धीरे धीरे ध्यान में रखते हुए हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। अब ये सब कर लेने के बाद अब इसमें जो फिगर वाला एरिया दोस्तों, अभी देखिए ये जितना भी लेफ्ट वाला एरिया बचा हुआ है, इसको हम जो फिगर्स बना बना के पूरा फुलफ़िल कर देंगे, जिससे कि माहौल आपका बिल्कुल फीका फीका ना लगे। सिंपल सी बात दोस्तों ये है कि एरिया आप कंपोजिशन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है 90%। अब ये 5-10% जो भी हमारा बचा हुआ उसको हम हल्का फुल्का शेड करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी कंपोजिशन पूरी भर गई है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।